हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एक हमारे क्लास 11 का चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे बच्चों नीट का काफ़ी हाई वेटेज है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड ड्राई वेट। जो ग्रोथ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है। जिसमें क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ड्राई वेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। बहुत सिंपल हेडिंग है। फिर सेकंड हमारे पास, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट ड्यू टू मैनेजमेंट। जो प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वो कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है। किसकी वजह से? मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है। थर्ड है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड, जो डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है और मैचुरेशन होता है। थ्री फेजेस होते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट में हमारे थ्री फेज हो गए, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन एंड मैचुरेशन। नेक्स्ट हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है? हमारी एक्टिवली डिवाइडेड होती है। फिर नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। वे क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं पावर ऑफ डिवीजन की। जो इसमें बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या है? प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट ड्यू टू मैनेजमेंट की वजह से। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है, ग्रोथ इज मीजरेबल। ग्रोथ क्या होती है? मीजरेबल होती है। फिर है नेक्स्ट है, ग्रोथ में भी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? अरिथमेटिक भी हो सकती है और जियोमेट्रिक भी हो सकती है। अरिथमेटिक का मतलब है बच्चों एक कांस्टेंट रेट। ठीक है, जैसे ये है हमारी, ये कोई अगर हम चार्ट बनाएंगे तो इस ग्रोथ को क्या कहेंगे? हम अरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऐसा चार्ट बनाए, ठीक है, तो ये कैसी होती है? हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। मतलब यहाँ पे कम होती है, बट जैसे ही रिसोर्सेज हमारे बढ़ते जाते हैं तो ग्रोथ एकदम क्या हो जाती है? मोस्ट इंक्रीज हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट में यही है हमारी, ग्रोथ इज लीनियर। ठीक है, लीनियर बोलेंगे या कॉन्स्टेंट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है 9 पॉइंट है, ग्रोथ इज एक्सपोनेंट, मतलब एकदम बढ़ जाती है। फिर है 10 पॉइंट हमारा, सिग्मोइड ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ। पीआईक्यू अलर्ट है, ग्रोथ ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है? सिग्मोइड, जो कि एस शेप्ड होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन किस कहाँ से होता है? स्पेशलाइज सेल से होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों? डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है? जो मैच्योर सेल होती है वे रिगेन कर लेती है किसकी पावर? डिवीजन की पावर। और जो री डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है? जो सेल होती है वे दोबारा से क्या होती आती है? स्पेशलाइज होती आती है। अब हमारे पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें फर्स्ट है ऑक्सिन, जो कि क्या है? फर्स्टली डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन था। ठीक है, वो क्या कराता था बच्चों? इलोंगेशन कराता था। ठीक है, इलोंगेशन मतलब लेंथ लंबी कराता था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है बच्चों? एक रेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, जिसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, बट वो क्या रहता है? लिविंग रहता है। ठीक है, एक सर्वाइव करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं होगी पर क्या रहेगा? लिव रहेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास प्लांट प्रमोट रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। रूट का इनिशिएशन करेगा इसमें, स्टेम कटिंग में। फिर है पॉइंट नंबर 18, डिले लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन। जो लीव और फ्रूट का एब्सिशन होता है बच्चों, उसको क्या करेगा? लेट करेगा। एब्सिशन क्या है? एक नेचुरल, मतलब जो हमारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं बच्चों, जैसे लीव, फ्लावर और फ्रूट्स। ठीक है, उसमें सीड्स भी आएगा, वे क्या हो जाते हैं? सीडिंग हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं बच्चों, अलग हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सिशन। ठीक है, इसका जो पीआईक्यू है वो क्या है? हार्मोन प्रोटेक्ट एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जो हमारा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एपिकल डोमिनेंस से क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, ऐसा है बच्चों ऑक्सिन, जो कि यहाँ पे पॉइंट में मेंशन था। फिर नेक्स्ट हमारे पास गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या है? प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। सेकंड है ब्रेक सीड एंड बर्न डोरमेसी। थर्ड हमारे पास प्रमोट ब्लोटिंग इन रोजेट प्लांट्स। फिर है इंक्रीज फ्रूट साइज, जैसे ग्रेप्स। ठीक है, हार्मोन है जो कि हमारा पिछली बार आया है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोटिंग, गिबरेलिन। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइन। ये क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है। फिर है नेक्स्ट डिले सेंसनेस। ये किसने दिया था? हमारा रिचमैन एंड लैंग इफेक्ट ने दिया था। ठीक है, फिर है प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ बाय ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, पीवाई की है बच्चों, हार्मोन जो कि डिले कराता है सेंसनेस को, साइटोकाइन।
फिर है नेक्स्ट हमारे पास एब्सिविक एसिड जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एबीए, ठीक है। ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर नहीं है बच्चों, ग्रोथ का इनहिबिट कराता है, इंक्लूड सीड एंड बड डोरमेसी। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा कोजेज स्ट्रोमल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जो स्ट्रोमेटा होता है वो क्लोज करवाता है बच्चों ये, कब, वाटर स्ट्रेस में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट एब्सिशन एंड सेंसिनेस, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट कौन सा हमारा, एब्सिविक एसिड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या है, गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट कराता है फ्रूट राइपनिंग को, प्रमोट कराता है सेंसनेस और एब्सिशन को, ठीक है। एब्सिशन बताया था बच्चों मैंने, जो टूट के गिर जाते हैं लीफ, फ्लोवर और फ्रूट। और सेंसनेस क्या हो जाते हैं, नेचुरल एजिंग, मतलब एक जो प्लांट्स होता है वो अपनी डेथ से जो उसका पहले का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, हम सेंसनेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 33, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। ये क्या कराता है, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग भी कराता है, ठीक है। गैसियस प्लांट हार्मोन कौन है बच्चों, हमारा इथाइलिन, जो कि हमारा पीवाईक्यू है। फिर नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है, इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। फ्लोरिजन इज द हाइपोथेटिकली फ्लोरिंग हार्मोन। फिर नेक्स्ट है प्लांट आर क्लासिफाई एज शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स। हमारा जो पीआईक्यू है वो क्या है, हु डिस्कवर्ड फोटोपीरियोडिज्म, गर्नर एंड अलार्ड। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, इज द इंडक्शन ऑफ फ्लोरिंग बाय लो टेम्परेचर, it showed a vegetative phase and vernalization was first explained by Lewisco, ठीक है। vernalization is induced by low temperature। जो vernalization होता है वो किस में इंड्यूस्ड होता है, हमारा लो टेम्परेचर में इंड्यूस्ड होता है। बट ये क्या है, इसमें जो शॉर्टन्स है वो क्या है, हमारा वेजिटेटिव फेज है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सीड डोरमेसी। डोरमेसी बताया था बच्चों, रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। जो ए बी हार्मोन है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, सीड डोरमेसी, जबकि गिबरेलिन में क्या होता है, ब्रेक करता है डोरमेसी को। फिर नेक्स्ट है हमारा नीट रिवीजन बॉक्स। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वे हमारे ऑक्सिन, जिसमें सेल का इलोंगेशन होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है और रूट का फॉर्मेशन होता है। गिबरेलिनिस में क्या होता है, स्टेम का इलोंगेशन होता है, ब्लोटिंग होती है और ब्रेक करती है डोरमेसी को। साइटोकाइन सेल डिवीजन में का हेल्प करेगा और डिले करेगा सेंसनेस को। जो हमारा एबीए हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करता है बच्चों, स्ट्रेस हार्मोन में हेल्प करता है, डोरमेसी करता है और स्टोमेटा क्लोज करवाता है, ठीक है। जो इथाइलिन होता है, फ्रूट को रैपिंग करवाएगा, एब्सिशन करवाएगा, मतलब जो हमारी लीव्स है उनको क्या करता है, घेरता है, ठीक है। प्लांट्स पे से जब लीव बिल्कुल सूख के गिरती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्सिशन कहते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग कराता है पाइन एप्पल में। एनसीईआरटी के हॉट फैक्ट्स है हमारे पास, फर्स्ट प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ग्रोथ इनहिबिटर एबीए हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन एबीए, ठीक है। गैसियस हार्मोन है हमारे पास इथाइलिन, फ्रूट राइपनिंग कौन कराता है, इथाइलिन। स्टेम की लोंगेशन कौन कराएगा, गिबरेलिन। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करेगा, साइटोकाइन। एपिकल डोमिनेंस में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सिन। ब्लोटिंग में कौन हेल्प करता है बच्चों, हमारा गिबरेलिन। फोटो पीरियोडिज्म किसने दिया था हमें, गैर्नर एंड अलार्ड ने। जो वर्नलाइजेशन होता है वो किस टेम्परेचर पे होता है, हमारा लो टेम्परेचर पे। और जो वर्नलाइजेशन एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, लेवेस ने को। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।